हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, हम लोग चैप्टर हमारा चल रहा था हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते भी हो कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलाइड यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो चाहे देखो हैलोजिनेशन हो, सल्फोनेशन हो, नाइट्रेशन हो, ये सभी रिएक्शन हमारी किस में आती हैं? ये सभी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती हैं। चलो हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑकर एट द बेंजीन न्यूक्लियस, सो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इनको हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं बच्चों, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स एट बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। Their electrophilic substitution reaction can be explained by taking the example of chlorobenzene, है ना। Chlorobenzene contain a chlorine atom attached with carbon atom of benzene nucleus। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। कैसे? क्लोरोबेंजीन कंटेन अ क्लोरीन। भाई क्लोरोबेंजीन जो होता है वो क्लोरीन को कंटेन करेगा। जब बेंजीन क्लोरीन को कंटेन करेगा तभी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये बेंजीन रिंग है और ये क्लोरीन को कंटेन कर रहा है, इससे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कंटेन अ क्लोरीन एटम अटैच विद कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है क्लोरोबेंजीन में, वो बेंजीन के कार्बन एटम से क्या रहता है? अटैच्ड रहता है बच्चों, यानी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक में बढ़ाया था कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी हैलाइड क्या होगा, वो बेंजीन के न्यूक्लियस के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने हैलाइड की जगह क्या ले लिया? यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो बेंजीन के, क्लोरीन जो है वो बेंजीन के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इट एग्जिबिट्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आई एंड हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब देखो, इनकी अगर हम टेंडेंसी की बच्चों बात करते हैं, इनकी अगर हम टेंडेंसी देखो, यहाँ पर क्या होता है? ये आई इफेक्ट होता है, वन नहीं होता है, यहाँ पर ये आई इफेक्ट होता है। तो नेगेटिव इंडक्टिव एंड हैज द टेंडेंसी टू अटेन द इलेक्ट्रॉन। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की होती है फ्रॉम द कार्बन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस टूवर्ड्स इटसेल्फ। आगे देख लें, एज अ रिजल्ट द ऑर्थोपैरा न्यूक्लियस ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक एंड रेजोनेंस आर मीजोमेरिक इफेक्ट, द
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्ट एज क्लोरोबेंजीन। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सिर्फ क्लोरोबेंजीन, फिर उससे ग्रेटर क्या होगा बेंजीन, फिर टोलुइन होगा। तो ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज भी यहाँ पर दी गई, हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छा। देन मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन आर एज फॉलोज। मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम नाइट्रेशन की बात करेंगे और हैलोजिनेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे, नाइट्रेशन की और हैलोजिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में होता क्या है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन होगा। देखो क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन, ये देखो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। यहाँ तक समझ में आया। अब उस क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, HNO3 और कैसा HNO3, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। मतलब जब हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की, यह क्या है बच्चों, ये है क्लोरोबेंजीन। तो जब क्लोरोबेंजीन क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है बच्चों, समझिएगा। इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और देखो किसकी प्रेजेंस में, यहां पर हम प्रेजेंस की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर देखो कितना दिया गया है, 323 केल्विन। ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो जाएगा, क्या होगा कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट द टेम्परेचर ऑफ 323 केल्विन, देन द प्रोडक्ट इट फॉर्म क्या बनेगा, एक तो बनेगा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हम बात करेंगे जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर Cl और यहां पर लगा देंगे क्या, NO2। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन क्या बना बच्चों, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना। अब ये जो देखो यहां पर लिखा हुआ ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एक और कंपाउंड बनेगा आपको, यहां पर बेंजीन रिंग है ना, यहां Cl गया और ये NO2 जुड़ गया, यहां पर NO2। ठीक है, तो ये बना पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ऑर्थो था, ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या बना, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्लस क्या बनेगा, H2O। तो देखो पैरा क्लोरो जो नाइट्रोबेंजीन है यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ गए होंगे। यहां पर देखो क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना होगा 323 केल्विन। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने हैं, एक तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया जो कि एक बाई प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, जो कि एक बाई प्रोडक्ट होगा। वहीं पर पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे, जो बनेगा वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा और H2O बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती। तो ये पहला एग्जाम्पल था नाइट्रेशन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते दूसरा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखो ये हैलोजिनेशन हो या नाइट्रोजन, ये खूब रिएक्शन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, मैं इसको हटा दूँ। अब आप बात करेंगे हैलोजिनेशन की। देखो बेटा, अगर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो हैलोजिनेशन में रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर समझो। हैलोजिनेशन रिएक्शन में भी हम क्या ले लेंगे, एक यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और इस अब हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो कॉमन सी बात है, कोई हैलोजन फैमिली, तो हैलोजन फैमिली मैंने क्या बताया था, या तो क्लोरीन ले लो, या ब्रोमीन ले लो, या आयोडीन ले लो। ठीक है, आयोडीन ले लो। तो यहाँ पर हैलोजन फैमिली से मतलब हम क्लोरीन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ। और यहाँ पर क्या होगा, FeCl3, FeCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, FeCl3 की प्रेजेंस में, मैं इरेज करके साफ साफ लिख दूँ। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर FeCl3 की प्रेजेंस में। तो FeCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो बनेगा यानी जो बाई प्रोडक्ट होगा, और एक मोन, तो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। मतलब पहला बनेगा ऑर्थो, यहाँ पर Cl लगेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा, और ये देखो ये जो प्रोडक्ट बना, ये हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो बना, ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बाई प्रोडक्ट। वहीं पर देखो दूसरा कंपाउंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और कंपाउंड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक तो यहाँ पर इससे Cl यहाँ पर जुड़ेगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनाइए, मेन प्रोडक्ट बन गया। और मेन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये है पैरा, इसको मैं हटा देता हूँ, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट बना और ये बाई प्रोडक्ट ऊपर बना, और ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बना। ठीक है, मेन प्रोडक्ट बन गया। ये चीज आप पर ये चीज समझ में आ गई बच्चों। यहाँ हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बात करेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद हैलोजन फैमिलीज एलिमेंट, मतलब व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद किससे, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, है ना, द मेन प्रोडक्ट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड द बाई प्रोडक्ट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगा प्लस HCl और हो जाएगा। ठीक, यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर इसका जो थर्ड एग्जाम्पल बचता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन में होता क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके, फ्यूमिंग H2SO4, कैसा होगा, फ्यूमिंग H2SO4, जो कि कैसा होगा, फ्यूमिंग होगा। और इसको जब हम हीट करेंगे, जब हम फ्यूमिंग H2SO4 की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, फ्यूमिंग H2SO4 रिएक्टेड विथ क्लोरोबेंजीन, देन
देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्या ऑर्थो क्लोरो, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पर क्या है SO2OH और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ Cl। ये क्या बन गया, ये ऑर्थो बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, जो सेकंड प्रोडक्ट होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और एक SO2H यहाँ पर आएगा प्लस H2O अलग होगा। तो ये वाला पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी पैरा क्लोरो और क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होगा, पैरा वाला ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट है। और ये वाला जो ऑर्थो पे बना ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे किस पे, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, राइट द रिएक्शन विद फॉलोइंग KOH जो कि एल्कोहलिक है और सिल्वर साइनाइड AgCN। बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि 2 जनरल प्रिपरेशन मेथड हमें बताना है हैलो एल्केन्स के, ठीक है, किसके, हैलो एल्केन्स के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, हैलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स कैसे, पहला जो पॉइंट होगा फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 और PCl5 और HCl एनहाइड्रस ZnCl2 और थियोनिल क्लोराइड, their OH group is replaced by chlorine and haloalkanes are obtained, ठीक है। नोट करो बच्चों, फिर मैं आगे समझाता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक, एल्किल एल्कोहल। तो अब हम उस एल्किल एल्कोहल की अगर रिएक्शन PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें हैलो एल्केन्स मिल जाएगा, ठीक है, हैलो एल्केन्स या एल्किल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, या एल्किल हाइलाइड। ठीक, देखो कैसे, यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल एल्कोहल है और इस एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराएंगे, ठीक है। और देखो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 सब में लिख लो कि प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। देखो देखो यहाँ पर एल्किल एल्कोहल क्या होगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं। PCl3 और HCl की बात करते हैं, HCl बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे, देखो अगर इसी रिएक्शन में हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं और ठीक, अगर हम एथिल एल्कोहल C2H5OH की बात करते हैं, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, तो देखो व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्टेड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देन क्या हो जाएगा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। और क्या बनेगा, प्लस POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक। तो ये एग्जाम्पल था हमारा इसी बेस पे। अगर हम एल्कोहल एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कॉमन सी बात है, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और H2O बनेगा। एग्जाम्पल देख लो,
जैसे यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मेथिल एल्कोहल CH3OH ले लेते हैं, मेथिल एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर बनेगा क्या, गिब्स, क्या बनेगा, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन गया बच्चों, मेथिल क्लोराइड बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया, प्लस क्या बनेगा, H2O। ऐसे ही अगर हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, और उसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो C2 प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहीं पर देखो C2H5Cl बन जाएगा, प्लस देखो क्या बनेगा, प्लस H2O बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हम हैलो एल्केन्स को बना सकते हैं या एल्किल हैलाइड को हम बना सकते हैं। ठीक, पहला मेथड पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब चलते हैं तीसरे की ओर। मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब अगर एल्किल एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH ले लेते हैं, और उसकी रिएक्शन SOCl थायोनिल क्लोराइड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, थियोनिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉमन सी बात है, C2H5Cl एथिल क्लोराइड बन जाएगा, साथ ही साथ देखो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, सल्फर ये, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमने देख ली कि कौन कौन से मेथड होते हैं प्रिपरेशन के, जिन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैलो एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, समझ जाइए, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो, पेज को मैं सेव कर लेता हूं। आगे देखो, उसी में आगे देखो, देखो यहां पर फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से हम कैसे बनाएंगे, तो देखो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, जब एल्कीन किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, हैलो एल्केन्स आर फॉर्म। इन केस ऑफ asymmetric alkenes the addition takes place according to मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो मार्कोनिकॉफ्स का रूल यहाँ पर अप्लाई भी होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर एल्कीन की बात करते हैं तो देखो एल्कीन का मतलब एथीन, प्रोपीन, तो यहाँ एथीन ले लिया गया है। ठीक, और देखो एथीन है, जैसे यहाँ पर एल्कीन है, और इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें बच्चों, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें, तो कॉमन सी बात है ये बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा जाके, तो क्या बनेगा, CH3 CH2Cl बन गया, है ना, एथिल क्लोराइड बन गया। अब मार्कोनिकॉफ रूल कैसे अप्लाई होता है तो वो भी देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर वही एग्जांपल है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये हमसे कहता है कि जैसे हमारे पास ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ करा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और इसके साथ क्या जुड़ेगा जाकर के, हैलोजन जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट उस कार्बन एटम से जोड़ते हैं जिनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो नंबर ऑफ, अगर बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास कम है, तो यहाँ पर जब ये टूटेगा तो ये इसके पास कम होंगे, तो देखो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, CH3 हो जाएगा, इसके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इधर क्या हो जाएगा, CH2 और हाइलाइट। ठीक है, चाहे हम यहाँ पर हाइलाइट जोड़ दें चाहे यहाँ पर जोड़ें, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 3 1 4, ठीक है, और 2। अब अगर इसकी हम HCl से रिएक्शन कराए तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा कि जिसके पास कम हाइड्रोजन उससे क्या जोड़ो, उससे पहले हैलोजन जोड़ दो, तो हम हैलोजन को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी
क्लोरीन को हम इससे, सॉरी क्लोरीन मतलब वही हैलोजन इससे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था मार्कोनी का। समझ में आया होगा। आगे चले, इसको इरेज कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमसे पूछा था उस क्वेश्चन में, तो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम एल्किल हाइलाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो एल्किल हाइलाइट की अगर हम एल्कोहलिक किसके साथ, हाँ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा और पोटेशियम हाइलाइड और H2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, रिएक्शन विथ AgCN, तो देखो भाई अगर हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। एल्किल आइसोसाइनाइड और सिल्वर हाइलाइड, जैसे हम बात करते हैं एथिल आयोडाइड की, तो एथिल आयोडाइड की अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ बच्चों रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और एथिल आइसोसाइनाइड के साथ साथ में क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, क्या थी, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक्सप्लेन इट्स बाय एग्जाम्पल एंड also explain with reason the reaction of potassium cyanide and silver cyanide on haloalkanes। या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, what are ambident nucleophiles, explain with an example। एम्बिडेंट क्या होते हैं और ये इनकी रिएक्शन वगैरह जैसे पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो क्या फॉर्म होगा। देखो बच्चों, एम्बिडेंट की बात करते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स या फिर आयन हैविंग टू न्यूक्लियोफाइल स्टेट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन जिनके क्या हों, जिनके हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, जिनकी दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हों, उन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंटेड क्या, न्यूक्लियोफाइल्स, उन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल, साइनाइड आयन, इट अटैक आइदर थ्रो कार्बन टू फॉर्म एल्किल साइनाइड और थ्रो नाइट्रोजन टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड। मतलब समझो, अगर हम साइनाइड की बात करते हैं, इट अटैक आइदर थ्रो कार्बन, अगर ये कार्बन के थ्रू अटैक करता है टू फॉर्म एल्किल साइनाइड, और थ्रू द नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। जैसे यहां पर साइनाइड दिया गया है, ठीक है, साइनाइड फॉर्म, और इधर दिया गया आइसोसाइनाइड फॉर्म। ठीक, मतलब देखो यहां पर कार्बन किसके साथ, फर्स्ट यहां साइनाइड फॉर्म है, साइनाइड फॉर्म मतलब इट अटैक आइदर थ्रो कार्बन, तो एल्किल साइनाइड बनेगा। और आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब ये किसी नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक, आगे देखो, पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, सो इट आयोनाइज टू गिव मेनली फ्रॉम, यहां पर क्या दिया गया है, माइनस का चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, N है। ठीक, तो पोटेशियम साइनाइड की बात करते हैं,
तो पोटेशियम साइनाइड की बात करेंगे तो जब ये ब्रेक होगा तो देखो एक तो पोटेशियम प्लस आ रहा है और यहाँ पर साइनाइड देखो आ रहा है, Cn आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये क्या बना, साइनाइड फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। ये क्या बना, ये यहाँ पर साइनाइड फॉर्म बन रहा है। वहीं पर द कार्बन ऑफ Cn आयन अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साइड टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। जैसे यहाँ पर अगर हम साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो जब एथिल ब्रोमाइड के साथ ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, ठीक। तो जब ब्रोमीन हटेगा तो Cn यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन की जगह पे, तो ये बन जाएगा एथिल साइनाइड बन जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सिल्वर साइनाइड इज कोवैलेंट कंपाउंड। सिल्वर साइनाइड क्या होता है, जो कि बच्चों एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। सो इट डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होता। हैंस इट्स कार्बन इज नॉट फ्री टू अटैक, इसलिए इसका जो कार्बन होता है वो अटैक के लिए फ्री नहीं होता है। दस इन दिस सिचुएशन अटैक टेक्स प्लेस बाय नाइट्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। देखो यहाँ पर अगर हम एथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं बच्चों, तो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम क्या करते हैं, अगर सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो कॉमन सी बात है, ये सिल्वर ब्रोमीन को अपने साथ ले जाएगा और ये जो साइनाइड है वो ब्रोमीन की जगह पर यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, देखो आज की क्लास का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देख लो क्वेश्चन को फिर नोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर हैलोएरिन्स, राइट देयर टू मेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। हैलोएरिन क्या है, जैसा कि मैंने बताया भी है, देख लो यहाँ पर। द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एरिल हाइड्राइड या फिर हैलोएरिन्स। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड से, है ना, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर कोई हैलोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको बोल सकते हैं हैलोएरिन। भाई हैलोएरिन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जितने मान लो दो हाइड्रोजन, किसी बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन एटम हटे तो उसकी जगह पे दो हैलाइड फैमिली के एलिमेंट जुड़ सकते हैं। मतलब इसमें मोर देन हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे और उसकी जगह पे मोर देन उतने ही हैलोजन फैमिली के एलिमेंट जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हैलोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ता है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एरिल हैलाइड या हैलोएरिन्स। या फिर यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है, द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड, द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसा कंपाउंड जिससे हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बाउंडेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन एटम इज एरोमेटिक रिंग एंड आर कॉल्ड एरिल हाइलाइड या हैलोएरिन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक हैलोजन एटम जुड़ गया, तो यही हमारा हो गया हैलोएरिन। ठीक है, ये हैलोएरिन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैंने क्लोरीन कर दी। क्लोरीन आपको पता है हैलोजन फैमिली का एलिमेंट होता है। क्लोरीन जोड़ दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, चाहे आयोडीन लगा दो। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। इनकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि हैलोएरिन्स रीडली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हाउएवर दे आल्सो शो मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पहली एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी नाइट्रेशन। ठीक है, अगर हम किसी नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आती है। इसमें क्या है कि हैलोएरिन्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, टू गिव आर्थो पैरा नाइट्रो हैलोएरिन्स। जैसे देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया। हाँ देखो, ये हमारे पास हैलोएरिन है
और उस हैलो एरीन की रिएक्शन हम किसके साथ बच्चों कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब हैलो एरीन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एक तो माइनर प्रोडक्ट और एक मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट में एक तो बनेगा 1 हैलो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, जो कि माइनर होगा, और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा 1 हैलो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, जो कि एक हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्या है क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन क्या करता है कि अगर NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर पर और क्या 300 ATM जो कि एक प्रेशर होगा उस पर अगर रिएक्शन करता है, यहाँ H पॉजिटिव का मतलब कोई एसिड है, तो यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।